अनचाही शादी में प्यार 4। राघव आशा जी से बात करने के बाद अपने कमरे में आता है। आज राघव थोड़ा थका हुआ लग रहा था। राघव अपना बैग साइड में रखकर खुद सोफे पर बैठ जाता है। उसे ईशा कहीं कमरे में दिखाई नहीं देती है। वो अपने शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल देता है। राघव सोफे पर सर रखकर आंख बंद करके बैठ जाता है। ईशा कमरे में राघव के लिए कॉफी लेकर आती है। राघव को पता चल जाता है ईशा कमरे में आई है। ईशा राघव को देखकर मन में, अरे यह तो सो गए, मैं तो कॉफी लेकर आई थी इनके लिए। कोई नहीं, काम की थकान की वजह से नींद आ गई होगी। ईशा वापस जाने लगती है। राघव बंद आंख से ही ईशा जी। ईशा अपना नाम सुनकर रुक जाती है। राघव की तरफ मुड़कर, अरे आप जाग रहे हैं, मैंने सोचा आप सो गए होंगे। मैं वो आपके लिए कॉफी लाई थी इसलिए। राघव ईशा की तरफ देखता हुआ, अच्छी लग रही है आप इस सूट में। ईशा ने राघव का दिया हुआ सूट पहना था। ईशा राघव की तारीफ सुनकर उसकी तरफ देखने लगती है। दोनों की आंख सिर्फ एक दूसरे को देख रही थी। ईशा अपना सर इधर उधर घुमाने लगती है। ओह, वो काफी ठंडी हो गई होगी, हम गर्म करके आते हैं। राघव कुछ नहीं बोलता है। वो समझ सकता था ईशा के साथ हुआ हादसा उसके लिए कितना मुश्किल था। राघव सोफे से उठकर बाथरूम में चला जाता है। ईशा किचन में आकर दूसरी कॉफी बनाने लगती है। ईशा कॉफी बनाते समय राघव की तारीफ करना, उसका आईने से दिखना सब याद आने लगता है। कॉफी उबलने लगती है। ईशा कॉफी को कप में लेकर कमरे की तरफ चली जाती है। ईशा कमरे में आकर देखती है राघव कहीं दिखाई नहीं देता है। बाथरूम से पानी की आवाज सुनकर ईशा समझ जाती है राघव बाथरूम में है। ईशा कॉफी को टेबल पर रखकर खुद सोफे पर बैठ जाती है। अपना मोबाइल चलाने लगती है। ईशा का ध्यान ज्यादा पढ़ाई पर रहता है, मोबाइल वो बहुत कम चलाती है। ईशा फोन में चेक करती है। उसमें आदित्य का मैसेज आया हुआ था। हाय ईशा, कैसी हो? ईशा मुस्कुराती हुई जवाब लिखने लगती है। ठीक हूँ आदि, तुम कैसे हो? ईशा मैसेज भेजकर मोबाइल रख देती है। राहुल घर पर पहुंचकर खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठा होता है। राहुल और बाकी सब भी वही डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। राहुल जिया की तरफ इशारा करता है। जिया राहुल का इशारा समझ जाती है। हाँ, मैं सर हिला देती है। ममता जी उन दोनों को देख लेती है। ममता जी राहुल की तरफ देखकर, राहुल बेटा क्या इशारा कर रहे हो तुम जिया बेटी को? राहुल ममता जी की तरफ देखकर, कुछ नहीं बड़ी माँ, बस ऐसे ही वो मैं जिया को बोल रहा था आज सब्जी बहुत अच्छी बनी है। जिया मुस्कुराती हुई, हाँ हाँ बड़ी माँ, राहुल जी ऐसा ही कह रहे थे। आज उन्हें भिंडी की सब्जी बहुत अच्छी लगी है। राहुल और जिया दोनों के चेहरे पर डर की मुस्कान थी, क्योंकि दोनों को ऐसा लग रहा था उनकी पोल खुल ना जाए। दोनों को इतनी मेहनत पानी में जाती हुई दिख रही थी। जिया मन में गई, भैंस पानी में लगता है बड़ी माँ, और बड़े पापा को हमारी बात का शक हो चुका है, तभी तो हमारी तरफ ही देख रहे हैं। यह राहुल जी को अभी ही इशारा करना था। राहुल जिया की तरफ देखकर उसे शांत रहने का इशारा करता है। फिर जिया की तरफ देखकर, अरे जिया बड़ी माँ को भिंडी की सब्जी दो, उन्हें बहुत पसंद है। जिया मुस्कुराती हुई ममता जी को सब्जी देने लगती है। आलोक जी दरवाजे की तरफ देखते हुए, अरे अभी और अनीता अभी तक नहीं आए, यह दोनों अपने कपड़े लेने गए, कहाँ पर है? रात के 9:30 हो चुका है, अभी तक नहीं आए हैं। राहुल जिया की तरफ देखता है। दोनों अब क्या जवाब दे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दोनों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था।
जिया राहुल की तरफ देखकर उसे शांत रहने का इशारा करके खुद लंबी सांस छोड़कर बड़े पापा वो माँ का बहुत दिनों से पानीपुरी खाना का मन कर रहा था, इसलिए हो सकता है पापा उन्हें वहीं खिलाने लेकर गए हो। आलोक जी दरवाजे की तरफ देखते हुए फिर भी बहुत लेट हो गया है। कोई नहीं, कभी कभी तो बाहर जाते हैं। आलोक जी खाना खाने लगते हैं। राहुल लंबी सांस छोड़ते हुए मन में, थैंक यू जिया, आज तो बचा लिया, नहीं तो हमारा सरप्राइज यही खुलने वाला था। जिया बहाने बनाती हुई किचन में चली जाती है। किचन में आकर अनीता जी को फोन करती है। अनीता जी और अभिलाष जी रास्ते में चलते हुए बातें कर रहे थे। दोनों के हाथ में कुछ बैग्स थे। अनीता जी की फोन बजता है। साइड में रुककर वो जिया का फोन उठाती है। हाँ जिया बेटा बोलो। मम्मी कहाँ है? आप सब आपके और पापा के बारे में पूछ रहे हैं। अनीता जी अभिलाष जी की तरफ देखकर सब घर पर हमारे बारे में पूछ रहे हैं। जिया बेटा हम अंदर कैसे आएंगे? हमारे हाथ में सामान अगर भैया और दीदी ने देख लिया तो? जिया कुछ सोचते हुए, मम्मी मैं बड़ी माँ को अपने कमरे में लेकर जाती हूँ और बड़े पापा तो मेरे घर जा रहे हैं पापा से मिलने के लिए। फिर मैं आपको मिस्ड कॉल कर दूंगी, आप और पापा फटाफट अंदर आ जाना। ठीक है बेटा। अनीता जी अभिलाष जी को सब समझा देती है। दोनों वापस घर की तरफ बढ़ते लड़ते हैं। ईशा सोफे पर बैठी थी। राघव को पता नहीं था ईशा कमरे में आ चुकी है। राघव बाथरूम से बिना शर्ट के बाहर आ जाता है। ईशा की तरफ राघव का ध्यान नहीं जाता है। राघव ने जीन्स पहन रखी थी पर ऊपर कोई कपड़ा नहीं पहना था। ईशा राघव को देखकर अपना चेहरा घुमा लेती है। आप बाथरूम में कपड़े नहीं पहन सकते थे क्या? राघव ईशा को देखकर हैरान रह जाता है। तुम कब आई अंदर? अगले भाग में। कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं। धन्यवाद।